आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं और स्टाफ से भी मेरे पूछते हैं, मेरी टीम से पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा विटलिगो ठीक हो रहा है। एक बार हमने आपसे दवाई ले तो ली, आखिर टाइम फ्रेम क्या है, मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ कि मैं नहीं हो रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, जो है कि 5 साइंस ऑफ रिकवरी क्या है गाइस। सबसे पहला, अगर आपका सफ़ेद दाग बढ़ रहा था जब आपने कहीं से भी ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोचा, तो आपका अगर सफ़ेद दाग बढ़ रहा था, नए पैचेस आ रहे थे या पुराने पैचेस का साइज बढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले धीरे धीरे 3 से 4 महीने में हमारा सफ़ेद दाग बढ़ना रुक जाना चाहिए, नए पैचेस नहीं आने चाहिए और जो साइज जिनका बढ़ रहा था उनका साइज नहीं बढ़ना चाहिए, या जिस स्पीड से पैचेस आ रहे थे वो स्पीड कम हो जानी चाहिए। ये सब साइंस ऑफ स्टेबिलिटी ही हैं। चाहे नए पैच ना आए, पुराने वाले जो हैं वो छोटे होने शुरू हो जाएं, या फिर आपके जिस स्पीड से नए दाग आ रहे थे वो स्पीड, मान लो पहले 10 आ रहे थे तो अब 3 आ रहे हैं, ये स्पीड भी तो कम हो गई है ना। ये भी एक साइन ऑफ रिकवरी है, लेकिन ये इसको करने में टाइम लगता है। स्प्रेडिंग जो होती है वो मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने कम से कम लग जाते हैं स्प्रेडिंग को रोकने में, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, सबका मेडिकल बैकग्राउंड डिफरेंट है, सबकी मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट है। एकदम से बीमारी को ऐसे रोका नहीं जा सकता है। सेकेंड साइन ऑफ रिकवरी है वो है रंग बनना, रंग बनने की प्रक्रिया। यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बीमारी का बढ़ना, रुकना और रंग बनना ये कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं है। ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। अंदर से बीमारी शांत होनी चाहिए और बाहर से रंग बनना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें शुरू एक साथ हो जाती हैं। फ़र्क ये है कि बाहर वाला प्रोसेस हमको दिखाई दे जाता है और बीमारी का जो बढ़ना रुकना है वो हमें अंदर से दिखता नहीं है, हमें पता नहीं चलता है। तो हमें लगता है कि ये 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि मेरे को तो 15 दिन हो गए इलाज करते हुए, अभी भी पैचेस आ रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि 15 दिन में स्प्रेडिंग स्टॉप हो जाए या 1 मंथ में स्प्रेडिंग स्टॉप हो जाए। इट्स मेडिकली नॉट पॉसिबल। तो आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से 4 महीने में स्प्रेडिंग जो है वो स्टॉप होती है। साथ ही साथ हम क्या नोटिस कर सकते हैं विद इन द फर्स्ट 3 वीक्स या 2 वीक्स, अगर आप कहीं से इलाज ले रहे हैं, आप कुछ भी एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, आप फोटोथेरेपी कर रहे हैं, तो आपके सफ़ेद दाग का रंग गुलाबी होना चाहिए। जब उस पर धूप लगती है तो पिंकिश कलर का आना, सफ़ेद दाग का गुलाबी होना एक साइन ऑफ रिकवरी है। इसका मतलब रंग बनने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। रंग बनना नहीं है, रंग बनने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। थर्ड साइन ऑफ रिकवरी है, यदि आपके बाल काले हैं सफ़ेद दाग पे, तो आपके सफ़ेद दाग में डार्क ब्राउन कलर की बिंदियां बननी शुरू हो जाएंगी। दिस इज अ वेरी हेल्दी साइन ऑफ रीपिगमेंटेशन, जहाँ पे कि आपके सफ़ेद दाग का रंग अब धीरे धीरे गुलाबी हो रहा है और जहाँ पे आपके बाल काले थे वहाँ पे डार्क ब्राउन कलर की, स्किन कलर की बिंदियां आ रही हैं नीचे से ऊपर तक। और यही बिंदियां धीरे धीरे जो ऊपर आई हैं ये चौड़ी होती रहेंगी और पूरे सफ़ेद दाग कवर कर लेंगे। सो दिस इज अ साइन ऑफ हेल्दी व्हाइट स्पॉट विटिलाइगो रिकवरी। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप हमसे इलाज ले रहे हैं, आप सरगन ऑइंटमेंट लगा रहे हैं और आप नोटिस करते हैं कि आपके सफ़ेद दाग पिंक नहीं हो रहे हैं, गुलाबी नहीं हो रहे हैं, तो पहले इंश्योर कीजिए कि आप एडिक्वेट सन एक्सपोजर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत बार जब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपने नागा तो नहीं किया, तो वो बोलते हैं कि हम धूप नहीं दिखा पाए, बारिश का मौसम चल रहा है, बादल आ गए हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, हम काम पे जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्सक्यूजेस भी हमें सुनने को मिलती हैं, बट दैट्स अनएक्सेप्टेबल। आप अगर सर्गन प्लस ऑइंटमेंट लगा रहे हैं तो पहले आप प्रॉपर सन एक्सपोजर कीजिए। फिर भी अगर आपका गुलाबी नहीं हो रहा है सफ़ेद दाग, आप उनसे संपर्क में कीजिए। हम आपको एडवाइस करेंगे क्या आपके केस में सन एक्सपोजर बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास एक डबल पावर की मलहम भी है जो हम रेयर केसेस में यूज़ करते हैं। जब मरीजों के सफ़ेद दाग गुलाबी नहीं होते हैं तो हम 5-10% केसेस में हमारे पास डबल पावर की भी ऑइंटमेंट है, लेकिन वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम कभी भी स्टार्टिंग से ही उसको नहीं देते हैं। हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं किन किन लोगों में उसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। एनीवे, फोर्थ साइन, अगर आपके इसी की अगर मैं बात करूं, अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो बहुत लंबा समय लग सकता है, 6 महीने 9 महीने लग सकते हैं। इस केस में नीचे से रंग बन के नहीं आता है, क्योंकि अगर आप ओल्ड टाइम सब्सक्राइबर हैं, लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता होगा कि अगर बाल सफ़ेद हैं तो इलाज लंबा चलता है, टाइम ज़्यादा लगता है। वाई? क्योंकि सफ़ेद दाग
कि बीमारी इतनी एडवांस स्टेज में जा चुकी है कि जो नीचे हेयर फॉलिकल थे, जो हेयर फॉलिकल का जो बल्ब होता है, जो रूट होता है, उसी के आसपास मेलानिन पिगमेंट हमको मिलते हैं, मेलानोसाइट्स वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। आपके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, इसलिए अब नीचे से रंग नहीं आएगा। जो साइड में हमारे हेल्दी स्किन में जो रंग बना हुआ है वो ही धीरे धीरे सिकुड़ के सफ़ेद दाग को, गैप को क्लोज कर लेता है। इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलता है। तो मैंने आपको बताया 3 साइंस ऑफ रिकवरी, एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1 है आपकी स्टेबिलिटी, जो आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा, 3 to 4 मंथ्स आपको लगेंगे। तो इनिशियली जो हम मॉनिटर कर सकते हैं वो है पिंकिश कलर, जो हम पहले ही देख सकते हैं। उसके बाद अगर बाल काले हैं तो डार्क ब्राउन ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स बनना, अगर बाल सफ़ेद हैं तो साइड से उसका धीरे धीरे सिकुड़ना। ये तो 2 ऐसी चीज़ें हो गई जो बाहर से हो रही है, एक चीज़ रहती है जो अंदर से हो रही है। 4th साइन ऑफ रिकवरी, जिन लोगों के सफ़ेद दाग, आप अपने सफ़ेद दाग को नोट कीजिए। कुछ लोगों के सफ़ेद दाग ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बाल काले होते हैं, कुछ बाल सफ़ेद होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके केस में बीमारी आगे जा रही है, बीमारी एडवांस हो रही है, समय रहते इलाज करवा लीजिए, नहीं तो बाकी जो बाल काले हैं वो भी सफ़ेद हो जाएंगे। और एक बार जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, इलाज लंबा चलता है। तो जिन लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं वो टाइम से करवा लेते हैं इलाज, वो ये नोट करते हैं कि उनके बाल जो सफ़ेद हो रहे थे वाइट स्पॉट के अंदर, वो सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ रिकवरी। ठीक है। 5th जो साइन ऑफ रिकवरी है वो एक विजुअल साइन ऑफ रिकवरी नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल साइन ऑफ रिकवरी है। हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जिन लोगों का सफ़ेद दाग ठीक होता है, उनके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनके एकदम बात करने का तरीका, उनका हाव भाव बदल जाता है। तो अगर आपको 6, 8, 9 महीने हो गए हैं और आपका वाइट स्पॉट ठीक हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बी हैप्पियर, and all the good things in life you can experience them. So that's more of a psychological sign of recovery जो आप experience कर सकेंगे। Guys, ये थी आज की वीडियो जहाँ मैंने आपसे बात किया 5 signs of recovery in case you are taking treatment of vitiligo। मैं यहाँ पे ये भी नोट ऐड करना चाहूँगा, अगर आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, आप बापची लगा रहे हैं, आपने कहीं और से इलाज करवाया है, तो मैं एक साइन ऑफ पुअर रिकवरी भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप कहीं और से इलाज करवा रहे हैं तो साइन ऑफ पुअर रिकवरी क्या होता है? कभी कभी जब बापची खुद से लगा ली जाती है और धूप दिखाई जाती है, या बापची ले ली जाती है और अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल के सुपरविजन में इलाज करवाया जाता है, तो सफ़ेद दाग पिंक तो होता है, थोड़ा बहुत पिंक वो होता है, लेकिन बिंदी भी बनती है, लेकिन वो बिंदी बन के धूप के कांटेक्ट में आके वो उतने पे ही स्टेबल हो जाती है। फिर नए डार्क ब्राउन ब्लैक स्पॉट्स आने बंद हो जाते हैं, थोड़ा सा जलना भी शुरू हो जाता है, जो बाउंड्री है वो भी थोड़ी सी जलती है, और वो जो रंग बना है, पिगमेंटेड स्पॉट्स बने हैं, वो भी थोड़े बर्न्ड, जले हुए लगते हैं। दैट इज़ अ साइन ऑफ पुअर रिकवरी। वो ये दर्शाता है कि सन एक्सपोजर ज़्यादा कर लेने की वजह से आपके ने जो रंग बनाया, जो आपका मेलानिन पिगमेंट ऊपर तक आया, वो जल गया। This is the problem of self-medicating. This is the problem of taking treatment from an unqualified professional जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना काया क्लब ग्लोबल पे हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स को है। यदि आप हमसे इलाज लेना चाहते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको हमारी रिकवरीज पसंद आती हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के नाम से एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारी टीम से चैट स्टार्ट हो जाएगी। सुमित नाम होगा या नेहा नाम होगा मेरे स्टाफ का, वो आपसे बात करेंगे। आप क्लियर से अपनी फ़ोटोग्राफ हमें व्हाट्सएप करें और फिर हम खुद ब खुद आपको कॉल करेंगे और आपके बारे में, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे। धन्यवाद।